अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जहि पान किय तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। एक दिन एक महात्मा कहे स्वामी जी से हमारे सामने, कहा आप में हमारी एक पैसे श्रद्धा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रुका क्यों? कह रुका तो इसलिए तेरा पूर्ण पुरुषार्थ है। रही बात श्रद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी तुझे दी ही नहीं तो होगी कहाँ से। अर्थात श्रद्धा भजन की लगन वास्तव में गुरु प्रदान करते, जिसको जिससे जितना चाहे भजन करवा लेगा, जिसकी जितनी चूड़ी टाइट कर दी बस उतना है। जैसे हलवाहा या घोड़ा ना हाँकने वाले के हाथ, जिसके हाथ में लगाम होती उस पर निर्भर करता है। गाड़ी जैसे ड्राइवर चलाता है ऐसे ये गुरु पर निर्भर होता है। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो। लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो। मोरे भरोसे मत छोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना हो। बीच भंवर मत छोड़ना। गुरु जी मोरी
लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेवक की बिनती है स्वामी, सेवक की बिनती है स्वामी। बहिया पकड़ मत छोड़ना हो, बहिया पकड़ मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी। बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी। बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। पंछी पंख बिनु हस्ती दंत बिनु, पंछी पंख बिनु हस्ती दंत बिनु। नारी पुरुष बिना, जैसे तैरुवर फल बिन सूने। जैसे तैरुवर फल बिन सूने, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी। बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। देह नैनो बिनु रैन चंद बिनु, देह नैनो बिनु रैन चंद बिनु। धरनी मेघ बिना, जैसे पुत्र पिता
जैसे पुत्र पिता बिन सूना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले कूप नीर बिन, धेनु क्षीर बिन, कूप नीर बिन, धेनु क्षीर बिन, मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद बीना, जैसे पंडित वेद बीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले, ये गुरु नानक जी का भजन है। काम क्रोध मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ विरोध तू संत जना। नानक कहे सुनो भगवंता, नानक कहे सुनो भगवंता, या जग में को नहीं अपना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये कुंवार का महीना है, कुंवार में करना यही उपाय, तत्वमसी श्रवणन मन लाए। जुगुत से मनन करो प्यारे, खुले जासे अंदर के ताले। निधि ध्यासन के अंत में ऐसा होए भान, ब्रह्म आत्मा एक लख यही ब्रह्म का ज्ञान। तहाँ मिथ्या जगनासी, लावनी सुन 12 मासी। ये कुंवार का महीना है। हर मास के 2 पक्ष होते हैं, पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष। इस महीने के दोनों पक्ष आध्यात्मिक होते हैं। एक में पितरों के लिए मनाया जाता है और दूसरा देवताओं के लिए मनाया जाता है। पहला पक्ष पितर पक्ष कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष ये देवी देवताओं का पक्ष होता है। इस साल पितर पक्ष और शुक्ल पक्ष के बीच में आ गया 1 महीने का पुरुषोत्तम मास। 12 महीने होते हैं साल में और 12 राशियां होती हैं और 12 महीने का एक अधिष्ठात्री देवता होता है। 12 आदित्य होते हैं, 12 आदित्य। अदिति के 12 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े देवराज इंद्र थे, सबसे छोटे विष्णु थे। तो हर महीने की एक अधिष्ठात्री नक्षत्र होता है, मुहूर्त घड़ी होती है जिसे राशि कहते हैं, और हर महीने का एक अधिष्ठात्री देवता होता है। तो 12 महीने के 12 राशि हो गई, 12 आदित्य हो गए। लेकिन ये 1 महीना अलग से निकाल दिया गया
हर तीसरे साल होता है, इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अब इसका अधिष्ठात्री देवता कौन बने? वो भगवान के 12 अवतार हैं, 12 आदित्य, तो इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सृष्टि में मनुष्य 2 तरह का है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष जिसकी मन सहित इंद्रियां बस में नहीं की हुई हैं, वो क्षर है, नाशवान है, अपनी आत्मा को अधोगति में ले जा रहा है, स्वयं की हत्या कर रहा है, अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है। जिसने मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो अक्षर पुरुष है, अविनाशी है, वो अपना उत्थान कर रहा है, जो कुछ करना था उसने कर लिया। लेकिन अर्जुन, मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, इसलिए परम भाव में स्थित हूँ, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त उसी स्वरूप में स्थित हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूँ। ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान का महीना है। और कुंवार के 2 पहलू होते हैं, पहले पितर पक्ष, फिर शुक्ल पक्ष, बीच में ये पुरुषोत्तम मास। और भगवान कृष्ण अर्जुन, अभी ये पितर पक्ष चला, पूर्वजों को पिंडदान किया गया, श्राद्ध व्राद्ध पता नहीं क्या। अर्जुन ने कहा, भगवान इस युद्ध में जब सब मर जाएंगे, अरे 4 पीढ़ी के लड़ने आए थे, 14 साल की उम्र तक वाले जो तलवार थामने काबिल थे, और भीष्म पितामह 127 वर्ष के थे जब युद्ध हो रहा था। 4-5 पीढ़ियां लड़ रही थी, सब एक साथ मर जाएंगे। जब मर जाएंगे तो पिंडदान कौन करेगा? अब पिंडदान नहीं होगा तो मर जाएंगे, भूत बनेंगे, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, पापाचार फैल जाएगा। अब भगवान कृष्ण कहे, अर्जुन ये बेवकूफों वाली बातें, ये अज्ञान इस विषम स्थल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? ये पिंडदान, ये श्राद्ध तर्पण कृष्ण जी के शब्दों में केवल बेवकूफी मूर्खता, ये गीता कह रही है। भगवान कृष्ण कहते, कहा इस शरीर पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि 5 तत्वों से शरीर बना है। सृष्टि में जितने प्रकार का भोजन है वो 5 तत्वों का है। इस 5 तत्वों का पिंड भोजन इस 5 तत्व वाले शरीर को चाहिए, और ये आत्मा की उपस्थिति में ग्रहण करता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ के निकल गई तो आत्मा तो कुछ खाती नहीं है, वो दिव्य है, अलौकिक है, और ये भोजन नश्वर है, प्रकृति से निर्मित है। उस दिव्य आत्मा का भोजन भी दिव्य होगा, अलौकिक होगा, अर्थात वो साधना से, तपस्या से, भजन से वही उसका भोजन है, उससे वो तृप्त होती है। तो जब मर के कोई चले गया युद्ध में, तो पिंडदान किसे कर रहे हो, खवा किसको रहे हो? वो तो चला गया, और वो कहीं होगा भी तो भोजन ये वो कर नहीं सकता, आत्मा कुछ खाती नहीं। अर्जुन ने कहा, ज्ञान क्या है, प्राप्त कहाँ से किया जाए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्विद्धि प्रणपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। अर्जुन जो तत्वदर्शी महापुरुष है, जिसने तत्व को, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, साक्षात्कार कर लिया है, वो दिव्य पुरुष है। वही जानता सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो सब उसका आंखों देखा हाल है। उसकी शरण में जाओ, तब बताएगा धर्म क्या है, धर्म क्या है, जो कर रहे हो ये पाप है कि पुण्य है, धर्म है भी कि नहीं है। तो ये पिंडदान में हम लोग पितर पक्ष में जाते हैं, गया जी नहीं, यहीं कहीं बंधी नदी नाला के किनारे, या रुद्र गया जाते हैं, बोध गया जाते हैं, वहाँ पूर्वजों को उद्धार करने के लिए आपके
उद्धार करने से उनका उद्धार नहीं होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म करके वो गए वो उन्हें भोगना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं आप भोगेंगे, आपके करने का फल उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो अपना जो किए होंगे वही उन्हें मिलेगा। महाराजा पन्ना, सतना के आगे पन्ना जिला है, और महाराजा पन्ना राजाओं के पास एक विद्वत परिषद होता था, विद्वत मंडल। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा सब लोग जाते हैं, उधर वाले बहुत पिंडा पालने जाते हैं, गया में देखो जा सबसे ज्यादा दक्षिणे वाले मिलेंगे। और कहे चले अपने पुरखन का पिंडा पारा में चले। महाराज आपके कौन कमी है? राजा साहब चल दिए, साथ में विद्वान ब्राह्मणों की मंडली। वहां पहुंचे गया में, पिंडदान किया। फिर वो पंडा जी, आचार्य जी, दक्षिणा। राजा ने कहा मैं राजा हूं, ये बताओ पुरखों की सदगति कैसे मिलती है? तो कहा ये आपके दान पर निर्भर करता है, जितना दान करोगे वैसे हम मंत्र पढ़ेंगे, उसी आधार से उन्हें सीट मिलेगी। ट्रेन व्रेन में नहीं होता है, वैसे ही हम उन्हें रिजर्वेशन करेंगे। और कहा अच्छा सर्वोपरि दान क्या? वो मैं करूँगा। कहा सर्वोपरि दान होता है तुला दान। तराजू के एक पल्ला पे आप बैठ जाएं, एक पर रानी साहब बैठ जाएं, और दोनों के भार भर सोना मिल जाए, ये तुलादान है। और फिर हम वो मंत्र पढ़ेंगे सीधे ब्रह्मलोक, उसकी दक्षिणा यही है। राजा साहब तैयार हो गए, मंत्र पढ़ के राजा साहब के पुरखन को तो भेज दिया स्वर्ग। दान का नंबर आया, राजा साहब का तुलादान हुआ। रानी का जब बारी आई, राजा साहब कहे अरे हमसे 10-20 किलो बढ़ा के दे दो। का उलाओगे 50 किलो बढ़ा दो। राजा तो राजा, राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम, कोई कमी तो होती नहीं है। पंडित जी कहे, वो पंडा कहे अगर मुंह मांगा दान दो आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो मांग ले, अच्छा हम राजा हैं। सोचे 10-5 कुंटल मांगेगा, कहा दोगे? मुंह मांगा। राजा लोग जबान के बड़े पक्के होते थे, हाँ हाँ बिल्कुल जो मांगोगे देंगे। तो कहा ये रानी हमको दे देते। अब राजा साहब सूख गए। अब पूरा पन्ना जिले के विद्वान ब्राह्मण लागे पंडा को मार डालेंगे। समझाए, कहा देना है तो रानी को दे दो, और नहीं तो अपनी जबान वापस लो, संकल्प वापस लो, जाओ। राजा जो कह देते थे करते थे। कहा मैं वचन दे चुका हूं, ठीक है हम रानी को छोड़ के जा रहे हैं। ये पिंडदान बता रहे हैं जहां आप लोग जाते हो। और रानी को छोड़ के राजा साहब चल दिए। पंडा जी लिवा गए घर में, रानी छत पे चढ़ गई। राजा साहब चले 50 कदम, वो पुरोहित लोग रुक जाए, बारी बारी से एक एक दौड़ दौड़ जाए। 10-20-50-100 गांव ले लो, जो चाहो ले लो। अरे राजा साहब की इज्जत की बात है, वो भी अपनी टेक का पक्का। का ले जाओ तो फिर अपना संकल्प वापस करो। 2-4 घंटा बीत गया, 1 किलोमीटर जाते जाते, पंचायत होते होते। पंडा जी नहीं माने। रानी छत पर से देख रही थी, जब तक दिखाई देते रहे तब तक तो ताकती रही। जहां आंखों से ओझल हुए, छत पर से कूद के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या। अब पंडा भागा, जिंदा मांगा रहा 13वीं के लिए
डेथ बॉडी तो मांगे नहीं रहा। दौड़ के आया राजा साहब के पास। अरे कहे हम तिरही रही नहीं करेंगे, रानी आपकी कूद के मर गई, अपना ले जाओ। राजा साहब फिर रानी की डेथ बॉडी लेके गए पन्ना में। ओ कर्मकांड 13वीं वगैरह करने लगे। इन सब पन्ना जिले के ब्राह्मण विद्वान इकट्ठा हुए, आपस में बातचीत किए। कहे यार हम लोग राजा साहब को लेके गए थे, हम लोगों के बड़ा ख्याल रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, अब बड़ा अनर्थ हो गया। राजा साहब तो धर्मात्मा है, चलो पंडा से बदला लिया जाए। और राजा साहब तो अपन लोटा वोटा पकड़ के बैठा जाता, बैठे रहे। राजा साहब के छोटे भाई को पंडित जी लोग तैयार किए, एक टुकड़ी सेना लिया साथ में। और जिस दिन 13वीं थी उसी के एक दिन पहले जितने पंडा रहे सबको मार डाला जाके वहाँ। जो उनका धन था सब लूट के ले आए। राजा साहब को पता चला तो वो लूटा हुआ धन पंडा लोगों का वो राजकीय कोष में जा नहीं सकता था। पुरान सुइया के उस समय जो पुरानी परिक्रमा क्षेत्र था, वो पंडित जी लोगों से कहा आप जहाँ चाहो खर्चा करो या अपना ले लो, या हम लोग नहीं लेंगे। वो लोग भी नहीं लिए, उसी रास्ते के जीर्णोद्धार में लगा दिया गया। गया जाते हैं पिंडदान करने के लिए। ये पितर पक्ष, पितर पक्ष हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब ध्यान से सुनो, एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। हम पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। और पितर कहते हैं पूर्वजों को, पुरखों को। हम जिन पूर्वजों की संतान हैं, जिनसे हमारी वंशलता चली है, हम पैदा हुए, हमारे बाप बब्बा सब पैदा हुए जिनसे, वो पूर्वज हैं। अब हमें ये देखना है हम अपने इन पूर्वजों के पक्ष में हैं या विपक्ष में। और ये पितर पक्ष में पूर्वजों को भोजन दिया जाता है। भोजन ग्रहण कौन करता है? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि ग्रहणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नमान दे। एक शरीर छूटा, दूसरा शरीर धारण कर लिया। एक वस्त्र को त्याग के दूसरा वस्त्र धारण कर लिया। जो बब्बा दद्दा रहे कहीं किसी न किसी रूप में होंगे, दूसरा शरीर धारण कर लिया। लेकिन पितर पक्ष में जो भोजन दिया जाता है वो पूर्वजों को मिलता है। हम लोग दो हाथ पैर वाले मनुष्य हैं। जैसे हाथी घोड़ा उल्लू गधा भगवान ने 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई, 84 लाख प्रजाति के जीव बनाए, उनमें मनुष्य भी भगवान की बनाई हुई एक प्रजाति है। मनुष्य प्रजाति में जो भी आज तक पैदा हुए हैं, हमसे पहले जो मर के चले गए हैं, वो सब हमारे पूर्वज हैं। जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, शिव हुए, बुद्ध, महावीर, विश्वामित्र, परशुराम, नारद, देवल, धौम, जो भी अमर पुरुष हुए हैं वो हमारे पूर्वज हैं। उन्हीं की वंश परंपरा में हम लोग हैं। वो थे, हैं और रहेंगे। जो हम भोजन अर्पण करते हैं ये उन पितरों को दिया जाता है, वो ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तू जो कह रहा था कि पिंडदान पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, किसको पिंडदान करेगा? जो कुछ खिलाना पिलाना हो हमें खिला, पितर तो मैं हूँ। 10वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन, पितरों में मैं अरेयमा हूँ। अरेयमा जो भी पितर हैं वो पितर उसे कहते हैं जो मरे ना, अमर रहे। कहा मैं अमर पुरुष हूँ,
मैं पितरों में अर्यमा हूँ। यम यमराज को कहते हैं। योग के 8 अंग हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो भगवान कृष्ण कहते हैं पितरों में मैं अर्यमा हूँ। यम 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी की हत्या ना करो। ये बाहर भौतिक व्यवस्था है। मांसाहारी जीव क्या खाएगा? अरे शेर, आप दाल चावल रोटी सब्जी खिलाओगे तो मर जाएगा। उसका भोजन है मांस है। जिसका जो भगवान ने भोजन निर्धारित करके भेजा वो तो वही खाएगा। अहिंसा, भगवान कृष्ण जो हम बताए, हिंसा माने मारना, अहिंसा माने किसी की हत्या न करना। हम इस संसार में आए, जो कुछ आपने यहाँ घर द्वार, खेती बाड़ी, संपत्ति इकट्ठा की है, ये आपकी बनाई हुई है। भगवान के यहाँ से केवल हम एक अपना समय लेके आए। यही हमें दे के भेजा गया 100 साल, 50 साल, 200 साल। हम अपना कितना समय अपने कल्याण में देते हैं, अपनी तपस्या में देते हैं, साधना में देते हैं। वही कहते हैं कि जिस पुरुष की मन सहित इंद्रियां बस में नहीं की हुई हैं, वो हिंसक है, अपनी आत्मा का हत्यारा है। वो स्वयं अपनी हत्या कर रहा है, अपना अहित कर रहा है, अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है। जो अपने उद्धार के विषय में लगा हुआ है वो अहिंसक है, अपना कल्याण कर रहा है। तो अहिंसा, हम जितना अधिक से अधिक समय अपने कल्याण में लगाएंगे, साधना में लगाएंगे, सुमिरन में लगाएंगे, संत महापुरुषों के बीच में व्यतीत करेंगे, शरण सानिध्य में, उतने हम अहिंसा कर रहे हैं। बाकी 24 घंटा पाप करत निस्वासर जाई, केवल हिंसा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपना समय उसमें लगा रहे हैं जो यहीं पड़ा रहेगा, जिसे ना तो हम लेके आए थे और ना लेके जा पाएंगे। तो ये अहिंसा, अपने उत्थान में, कल्याण में अपना समय लगाना। दूसरा यम है सत्य। सत्य का मतलब जो था है और रहेगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य परमात्मा है, पूरी सृष्टि नाशवान से है। हम, हमारी आत्मा अर्थात हम उसी परमात्मा के अंश हैं, उसी की संतान हैं। केवल उस एकमात्र परमात्मा के पथ पर हम चलें, उसे पालें। वो अजर अमर है, अविनाशी है। जिस क्षण हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे। अमर हो एक कबहू न मरे, रस गगन गुफा से अजर जरे। वो अमर हो गया, अविनाशी हो गया। तो ये सत्य, हम कितना समय अपना उस सत्य परमात्मा में लगाते हैं, उसके विषय में हमें कितनी जानकारी हुई है। जानकारी का मतलब कोई थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल करके, साधना करके भगवान की कितनी भगवत्ता हमने प्राप्त कर ली है, कितनी अवस्था को हमने प्राप्त कर लिया है। तो सत्य। अस्तेय माने होता है चोरी करना। बैठ के 4 घंटा बातचीत कर लोगे, 8 घंटा कोई फिल्म देख लोगे, नौटंकी देख लोगे, और ये शांत एकांत में बैठ के भगवान का ध्यान करके साधना करनी पड़े, 1 घंटा 1 युग के बराबर लगता है। तो अस्तेय माने चोरी। मनुष्य केवल अपने कल्याण के पथ से ही अपन जीव चुराया करता है, चोरी करता है, और बाकी सब में वो प्रकांड विद्वान है, पूरा समय देगा। लेकिन अब भगवान के भजन से हमेशा जी चुराया करता है। ये अस्तेय। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक
ना इकट्ठा करना अपरिग्रह है। अरे किसान साल भर के खाने के लिए इकट्ठा करके और बीज व्यवस्था पूरी रख लेता है, बाकी जो बढ़ता उसको बेचता है। तो हर आदमी इकट्ठा करता चला जाता है। लेकिन जहाँ अहिंसा, हम अहिंसक हो गए अर्थात सन्मार्ग पे चल गए और इतना आगे चले कि परमात्मा दिखाई देने लगा, सत्य का बोध हो गया। तहाँ अस्ते जब मंजिल दिखाई देने लगती है तो आदमी तीव्र गति से चलता है, जी नहीं चुराता कि अब दिखाई दे रहा हम जल्दी पहुंच जाएंगे, अब थोड़ा रह गया है। तो अपरिग्रह, अब कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, संकल्प सिद्धि हो जाती है। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। सब आपसे आप भगवान व्यवस्था करने लगते हैं। तब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं शादी विवाह न करे ब्रह्मचर्य हो गया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मन का ब्रह्म में विचरण करने लगना। जो मन संसार में भाग के जाता था, गाय के गले में रस्सी बांध दो, खूंटा में बांध दो, गले में बांध दो, जितनी लंबी रस्सी उतने में घूमेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। अर्थात जब पूरे ब्रह्मांड में कण कण में इष्ट दिखाई देने लगता है तो मन सदैव ब्रह्म में ही विचरण करता है, उसके बाहर नहीं। इसका नाम है ब्रह्मचर्य, ये यम है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन पितरों में मैं अर्यमा, जिसने अहिंसा सत्य अस्ते अपरिग्रह इन पांचों यमों को साधना के द्वारा साध लिया, उसने यमराज से छुटकारा पा लिया। यमराज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यम का बंधन कट गया। भगवान कृष्ण कहते पितरों में मैं अर्यमा हूँ। अर्थात अर्जुन ये जो अवस्था है अहिंसा सत्य अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य वाली, यमराज से मुक्ति, ये मैं प्रदान करता हूँ। इसीलिए मैं पितरों में अर्यमा हूँ। अर्थात इस अवस्था को मैं प्रदान करता हूँ। जब मैं देता हूँ तभी जीव पाता है, साधक पाता है, ऐसे कोई पा भी नहीं सकता है। तो जिसने इन पांचों को साध लिया, यम का बंधन कट गया, त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, हने शब्द कर भाला, टूट जात तब जम का बंधन, पास नावत काला, पिबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। और भजन की मस्ती में प्रवेश कर गया। यही भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन पितरों में मैं अर्यमा हूँ। अर्थात तो मैं पितर हूँ। जब आप पितर हैं, गीता भगवान कृष्ण का योग दर्शन है, तो भगवान कृष्ण ने जो कुछ बताया यदि वो हम करते हैं तब तो हम पितरों के पक्ष में हैं। बाकी और फिर हम पितरों के विपक्ष में हैं। वो गया केवट, अब वो मछलियाँ मारा करता था, दिन भर बेचता था, शाम को आटा दाल खरीद के लाता था, बच्चों की परवरिश करता था। इतना किराया भाड़ा कहाँ पाता, गया जाता पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। वो गया चला जाता तो लड़के बच्चे भूखों मर जाते, उनको खिलाता पिलाता कौन, रोज का कमाना रोज का खाना। और जिसके पास गया जाने की व्यवस्था नहीं है फिर उसके पूर्वज तरे नहीं पाएंगे, लेकिन उसके तर गए। जब भगवान राम पहुँचे, पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुन गयो मुदित लई पार। उसने भगवान का चरण प्राप्त कर लिया तो पितरों को उद्धार हो गया, पुरखा तर गए। इसलिए पूर्वजों का उद्धार भगवान से होगा, गया में जाने से नहीं होगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन ना भवतरी, ये सिद्धांत अपेल। भवसागर से पार होने का, तरने का केवल एकमात्र मार्ग है भगवान का भजन, दूसरा कोई मार्ग नहीं। वही भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन पितरों में मैं अर्यमा हूँ। अर्थात पितर मैं हूँ, मेरी आराधना करो। आराधना की विधि भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं।
अब अगर हम भगवान के बताए मार्ग पे चल रहे हैं तो पितरों के पक्ष में हैं, नहीं विपक्ष में हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तो ओम का जप कर, मुझ तत्वदर्शी योगेश्वर सदगुरु के स्वरूप का ध्यान कर, अर्थात नाम श्वास के साथ ओम ओम जप और ध्यान मेरा कर। बस यही भजन की विधि है। इस विधि से लगेगा तू अब हमारे बताए मार्ग पर चलेगा तो तू पितरों के पक्ष में है, नहीं विपक्ष में है। सतयुग में शिव हुए, शंकर जी का ध्यान टूटा, समाधि टूटी, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। शंकर जी के मुख से केवल राम 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 निकला। तो हिंदी में राम है, संस्कृत में ओम है, वो अविनाशी ब्रह्म, अहम माने हम। राम का मतलब जो घट घट में रमण करता है, शिव का मतलब जो कल्याण स्वरूप है। कोई एक नाम जपो, व्यक्ति एक होता है, नाम दो तीन उसके होते हैं। ये भगवान का कोई एक नाम जपो। तो सतयुग में शिव हुए, राम राम जपते थे, कहा राम राम जपो। ध्यान किसका करें? तो शंकर जी बताते हैं, नर्तन भव वारिद का बेरो, मानस के मूल उद्गम है भगवान शिव। वो शिव की लेखनी है। नर्तन भव वारिद का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। का नाम राम राम जपो और ध्यान गुरु का करो। बस यही विधि भोलेनाथ ने बताई। भगवान राम जब इस धराधाम से जाने लगे, त्रेता में राम हुए, एक बार रघुवीर बुलाए, गुर दुजपुरवासी सब आए, सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछ ममता और आनी, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहू, सबई सुलभ मार्ग है भाई, भगत मोर पुराण सुत गाई। का केवल मेरा भजन करो। सीता जी बगल में बैठी रही, उनका नाम नहीं लिया। हनुमान जी नीचे बैठे रहे, उनका भी नाम नहीं लिया। का केवल मेरा भजन करो, राम राम जपो। और राम राम आप जपे, हम राम को तो हमने देखा नहीं। हमारे सामने मुसीबत आएगी, हम राम राम कहीं के पुकारेंगे और राम जी तो कहीं दिखाई नहीं देते। हमारी ना सुनवाई हुई तो आखिर कोई तो ऐसा हो जिसके पास हम जाके आमने सामने बात कर सकें, अपनी व्यथा सुना सकें। आखिर ऐसा कौन है जिसकी हम याद करें, जिसके शरण सानिध्य में जाएं। तो भगवान राम कहते हैं, मेरी भक्ति रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मतिरूरी, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। अर्थात राम राम जपो, ध्यान गुरु का करो। जब कोई मुसीबत आएगी, गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हो, जरूरत पड़ेगी तो गुरु से आमने सामने बात कर लेना। वो उनका मर्मज्ञ है, विशेषज्ञ, उस अवस्था को प्राप्त किया हुआ है। वो आपका मार्गदर्शन कर देगा, बाहर वाला भीतर वाला दोनों। भगवान कृष्ण द्वापर में हुए, का अर्जुन ओम का जप कर। संस्कृत में जपे तो ओम ओम, हिंदी में जपे तो राम राम जपे या शिव शिव जपे। ध्यान किसका करें? तो का अर्जुन तत्वदर्शी महापुरुष के ध्यान करें। परम तत्व है परमात्मा, उसको जिसने प्राप्त कर लिया है उसका ध्यान करें, अर्थात ध्यान गुरु का करें। सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जितने महापुरुष हुए, कबीर के चिंतन का नाम राम राम था। राव माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। गुरु नानक राम राम जपते थे, नानक राम नाम सो साचो। बुद्ध, महावीर, विश्वामित्र ये ओम ओम जपे। तो यही दो तीन नाम हर महापुरुष ने जपा, ध्यान गुरु का किया। अगर इन महापुरुषों, ये सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण हुए, यदि हम इनके बताए मार्ग पर चलते, यही हमारे पितर हैं, मनुष्य रूप में पैदा हुए थे, अमर हैं, आज भी हैं। आज भी उनके नाम पर कुछ हम समर्पित करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो प्रसाद हो जाता है।
यदि उनके बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं, जो उन्होंने साधना बताई है उसको हम पकड़ के चल रहे हैं, तब तो हम पितरों के पक्ष में हैं। इसके बाहर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे विपक्ष में हैं, उनके विरोध में हैं, उनका कहा नहीं मान रहे हैं। वही भगवान कहते हैं अर्जुन ओम का जप कर, मुझ तत्वदर्शी योगेश्वर सदगुरु का ध्यान कर। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम ताम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमारे गुरु महाराज हैं। जब गुरु महाराज हैं तो मेरा ध्यान कर, मैं गुरु हूँ। साधना की विधि यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अर्जुन ने कहा जो ओम का जप गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, कोई सोमवार व्रत रहता, कोई मंगलवार, कोई बुध, कोई बृहस्पति, कोई किसी न किसी की पूजा किए करता है, क्या ये साधना नहीं करते? भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन ये साधना नहीं कर रहे हैं, तब ये कर क्या रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं ये अभी अविवेकी है, इनको कोई विवेकी पुरुष मिला नहीं। इन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। आखिर नष्ट होके जाते कहाँ हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं इन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजस आसुरी योनियों में गिराता हूँ। हम मरे 9 दिन नवरात्र में भूखे, हम सोच रहे हैं हम धर्म कर्म कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के शब्दों में क्रूर कर्म, ये कुकर्म है। हम क्रूर कर्म कर रहे हैं, पापाचारी, ये पाप का आचरण पुण्य का है ही नहीं। नराधम, मनुष्यों में अधम अधर्मी कोई है तो हम ही हैं। ये हर महापुरुष ने यही कहा। गीता भगवान कृष्ण का योग दर्शन, मानस भगवान शिव पार्वती काक भुंसुंड याकवल्क भरद्वाज नरहरियानंद गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका योग दर्शन मानस है। मानस में आया सो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। यदि कण कण में रमण करने वाला वो राम, वो परमात्मा, वो ईश्वर, भक्ति के नाम पर उस परमात्मा के सिवा और कुछ हम करते हैं और धर्म कर्म जर जाहू, उस धर्म वाले कर्म में जर जाए, आग लग जाए, बढ़ जाए, फूंक जाए। इनके शब्दों में जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जा नहीं राम प्रेम प्रधानु। अपने को भले मान लो कि हम योग साधना में लगे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मानसकार कहते हैं वो जोग है ही नहीं, कुजोग है, ज्ञान है ही नहीं, अज्ञान है। यदि परमात्मा के सिवा और कुछ किया जाए तो वो साधना नहीं है। भगवान कृष्ण ने यही बताया, अर्जुन ओम का जप कर, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान कर, यही साधना है। जब अर्जुन ने कहा कि क्या प्रमाण है, यही भजन की विधि है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं उपदृष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेप्ति चापिक्तो देहे अस्मिन पुरुषापरा। ईश्वर सबके हृदय में रहता है, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता कहती ईश्वर का निवास स्थान हृदय, मानस भी कहती है प्रभु अछत हृदय अविकारी। भगवान का निवास स्थान हृदय में है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। मनुष्य भला बुरा जो कुछ करता है मुझसे कोई मतलब नहीं, उसके भाग्य में लिखता जाता हूँ। समय आने पर ज्यों का त्यों मैं ब्याज के तिनकहूँ काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। लेकिन जो इस विधि से लग जाता है, जो मैंने विधि अभी अभी बताई है, तो अनुमंता मैं अनुमति प्रदान करने लगता हूँ, ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है और हमारे बताई मार्ग पर आगे चलता है, तो मैं उसका भरण पोषण करने लगता हूँ, उसकी साधना को ग्रहण करता हूँ, बदले में अपनी दिव्य विभूतियाँ प्रदान करने लगता हूँ। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं आर्यमा हूँ, पितर हूँ, अमर हूँ, कभी मर नहीं सकता। अर्जुन तू भी भजन कर, तू भी अजर अमर हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। भगवान किसी साधारण जीव का नाम नहीं,
सर्वशक्तिमान सत्ता। अर्जुन ने कहा यदि हम भगवान हो जाएंगे, कैसे होंगे बतावें तो सही। तब भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय से गीता सुनाना अर्थात साधना की विधि बताना शुरू किया। दूसरे अध्याय में तो बताया तू भी भजन करेगा तो हमारे जैसा हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अजर हो जाएगा, लक्षण विशेषताएं बताए। तीसरे अध्याय से गीता बताना प्रारंभ किया। बताते बताते जब 10वें अध्याय में पहुंचे तब कहा अर्जुन देख मैं हूं कौन। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में भागीरथी गंगा हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नांगों में शेषनाग हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, वृषणवंशियों में मैं कृष्ण हूँ, सरसधारियों में मैं राम हूँ। 81 विभूतियाँ अपनी बताए जो खास मुख्य विभूतियाँ थी। अर्जुन ने कहा प्रभु रुक जाओ, हम तो आपको अभी अभी गुरु माने हैं, पूरा नहीं माने। अरे हम बहुत को मानते हैं। सोमवार के शंकर जी, मंगलवार के हनुमान जी, बुधवार के वैष्णव माई, बृहस्पतिवार के विंध्याचल माई, 7 दिन हम बांट दिए हैं। आज आपको भी हमने गुरु मान लिया, शिष्यस्ते हम त्वाम साध इमाम प्रपन्नम। गुरु मान लिया हमने आपको, जैसे 9 देवता तैसे 10वें आपो गुरु देवता हो गए। 10% श्रद्धा आपके भी खाते में। आप जो बता रहे हैं ये तो परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। क्या गुरु भगवान होते हैं? यदि वास्तव में होते हैं, मेरे द्वारा देखा जाना संभव हो तो प्रत्यक्ष दिखा देते, तो फिर बताना शुरू किया देख मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ। देखता रहा, कुछ दिखाई नहीं दिया। कहा हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। भगवान कृष्ण कहे अर्जुन तू इन आँखों से मुझे नहीं देख सकता, आँखें हो गई हैं खराब। अरे जब जीव पैदा होता है, खोपड़ी के बल गिरा, 2-4 किलो का मांस का लोथड़ा, खोपड़ी में लग गई चोट, ब्रेन हेमरेज हो गया, आधी बुद्धि तो हो गई खत्म। पैदा होते आँख खुली, माँ को देखा, पिता को देखा, परिवार को देखा, आज पूरी दुनिया देख डाली। देखते देखते आंखें भी खराब हो गई, हो गया मोतियाबिंद। भगवान नहीं दिखाई दे सकते। कबीर का 1-2 हो तो उन्हें समझाऊं, सबे भुलाने पेट के धंधा, कैसे समझाऊं सारा जगंधा। सब अंधे अंधा तो हम किसको किसको बताएं, किसको किसको समझाएं। अर्जुन मैं दिव्य पुरुष हूँ, ये आंखें जड़ हैं, इनसे तू जड़ संसार तो देख सकता है, मुझे नहीं देख सकता। वो दृष्टि मैं तुझे प्रदान करता हूँ, देख मैं कौन हूँ। दिव्य दृष्टि दी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। यहाँ दिव्य दृष्टि दी तब अर्जुन ने देखा, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अरे हम तो आपके गुरुए मानत रहे, आप साक्षात परमात्मा हैं, पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त हैं, पूरी सृष्टि आप में समाहित है, आप सर्वत्र हाथ पैर और मुख वाले हैं। मैं आपका आदि अंत और मध्य नहीं देख पा रहा हूँ। आप काल से अविच्छेद हैं, अर्थात काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अर्यमा हैं, यम पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। आप सर्वत्र हाथ पैर और मुख वाले हैं, काल से अवच्छेद हैं, गुरुर गरीयान है। आप गुरुओं के गुरु, ईश्वरों के ईश्वर हैं। और गुरु शब्द परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। व्याकरण में लघु माने छोटा होता है, गुरु माने बड़ा होता है। सबसे बड़ा परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है, उस परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया, जानत तुम्हें हुई जाई, वो भगवान हो गया, वो त्रिकालज्ञ पुरुष हो गया, अजर अमर हो गया। जब भगवान कृष्ण ने अपनी भगवत्ता दिखाई तब अर्जुन ने कहा आप तो गुरु हैं, भगवान हैं। अब हम जान गए कि गुरु महाराज भगवान होते हैं। अब आप ये बताएं
कि जब आप भगवान हैं, आप वहाँ रहते हैं द्वारिका में, 4 दिन बाद 18 दिन बाद ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो द्वारिका चले जाएंगे। एक दिन इस धराधाम का त्याग करके चले जाएंगे। आप गुरु हैं, अजर अमर हैं, तो फिर आप रहते कहाँ हैं? कहाँ आपका आश्रम है, जहाँ आपका निवास है? तो भगवान कृष्ण कहते अब भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, गुरु का निवास स्थान कोई आश्रम नहीं होता। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ईश्वर अर्थात गुरु का निवास स्थान हृदय में होता है। फिर आगे बताते तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। ईश्वर अर्थात गुरु का निवास स्थान हृदय में है। जब हृदय में है तो हृदय में ध्यान देना चाहिए, हृदय में गुरु का ध्यान करना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर गुरु भगवान को पा चुका है, भगवान स्वरूप है, प्रयास करके देख लो, हृदय में खूब देखो दिखाई नहीं देगा। थोड़ी झलक आएगी, सिर दिखाई देगा तो पैर गायब हो जाएगा, हाथ दिखाई देगा तो सिर गायब हो जाएगा, पूरा का पूरा कभी नहीं दिखाई देगा। जब हृदय में नहीं दिखाई देते हैं आप, अर्जुन ने कहा हम देख रहे हैं, हमें तो आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आगे बताए तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। यदि गुरु महाराज हृदय में न दिखाई दे, हृदय में अभी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो जहाँ वो मिले हों वहीं हम चले जाएं। परमहंस महाराज के पास, गुरु महाराज के पास आप जैसे भगत लोग जाएं, 2-4 दिन रहें। महाराज के जाते अब घर की गृहस्थी देखते, महाराज आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता। महाराज कहे दुनिया में चाहे जहाँ रहो, सुबह शाम मन से हमारे पास आते जाते रहना। अर्थात गुरु महाराज को जिस स्थान पर, जिस अवस्था में हमने देखा है, मन से वहीं पहुंच जाए, उसी दृश्य का स्मरण करके प्रणाम कर ले। कहा बस मन से हमारे पास आते जाते रहना। जैसे शीशा में अपनी तस्वीर दिखाई देती है, ज्यों कहते हो, जैसे ये बिल्कुल ज्यों कहते हो है, ऐसे जिस दिन 2 मिनट हमारे स्वरूप को पकड़ लोगे, दुनिया में जहाँ होगे, देने वाले हम, पाने वाले तुम, मैं यहीं से बैठे बैठे दे दूंगा, तुम वहीं बैठे बैठे पा जाओगे। जिसे भजन कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं, त्रिकालज्ञता कहते हैं, इसी का नाम है भक्ति। यही गुरु प्रदान करता है। कहा तुम वहीं बैठे बैठे पा जाओगे। अर्जुन याद करने लगा, कहा ये भी नहीं, अब जहाँ कहीं गुरु जी का दर्शन किया हो वो भी याद करो, वो भी नहीं टिकता है, वो भी भाग जाता है। और कहा और कोई सरल उपाय बताते। तब भगवान कृष्ण कहते हैं ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरम। जब हम दिखाई नहीं देते, पकड़े में नहीं आते, कोई दूर है तो फिर बुलाया जाता है, नाम लेके पुकारा जाता है। तब अर्जुन तुम ओम नाम के द्वारा मुझे पुकार, मेरी याद कर, जब तू पुकारेगा तो मैं जरूर आऊंगा। और लेकिन एक शर्त है, अब जब तूने हमें देख लिया, जाने गया कि हम गुरु हैं, हम भगवान हैं, भगवान से बड़ा तो कोई तत्व है नहीं, कोई देवता है नहीं, तो फिर अब ईश्वर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य, जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, कचरा बाहर फेंकाते हो, वो उठा के दोबारा घर के अंदर वापस नहीं लाते, त्याग दिया, परित्यज्य त्याग देना। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म कर्म के नाम पर जो कुछ तू कर रहा है परित्यक्त, उसको त्याग दे। माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में हो जा। जब तूने मुझे देख ही लिया कि भगवान है, मिल ही गए, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, ये सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट एक नाम का जप करे, ओम ओम जपे, राम राम जपे, शिव शिव कोई एक नाम जपे, ध्यान गुरु महाराज का करे।
अगर गुरु महाराज नहीं मिले हैं और हमारी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर केहू के गुरु बनइबे मत करे। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए नाम केवल परमात्मा का जपे, किसी का ध्यान न करे, केवल भगवान का नाम जपे आधा घंटा 20 मिनट। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति वाला होगा गुरु, या तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे या वो रास्ते में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और आत्मा स्वीकार कर लेगी कि हमारा गंतव्य हमें मिल गया। उस दिन के बाद से फिर उसका ध्यान करने लगे, उसके बताए मार्ग पर चलने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं पितरों में मैं अरेमा हूँ। अगर ये हम करते हैं तो पितरों के पक्ष में हैं और नहीं तो विपक्ष में हैं। फिर आगे जो आपके अच्छा लगे वो करिए। हमारे पास आ गए तो जो शास्त्र संबद्ध था हमने बता दिया, और जहाँ पितरों के पक्ष में आए तो ये पुरुषोत्तम मास है। भगवान कृष्ण कहते सृष्टि में मैं जितने पुरुष हैं उसमें उनमें उत्तम हूँ, अर्थात परमात्मा को प्राप्त किया। गुरु ईश्वर स्वरूप ब्रह्मतुल्य है, ये उसी का महीना और किसी का नहीं है। केवल उसी का ध्यान करें, भगवान के नाम का जप करें, पुरुषोत्तम मास पार लग जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की।